दोस्तों, जन्म कुंडली में 11वां स्थान एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये स्थान जो है रिप्रेजेंट करता है आपके गेन्स को, जीवन में जो आपको लाभ होते हैं उनको। ये रिप्रेजेंट करता है आपके दोस्तों को, जीवन में आपके पास कितने अधिक दोस्त रहेंगे, ईमानदार दोस्त रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है। लाभ रुपयों में हो या लाभ लोगों में हो, लगभग एक बराबर है, बल्कि लोगों का लाभ बहुत आवश्यक होता है कि आपके जीवन में कितने अधिक लोग हैं। किसी भी व्यक्ति की जो सफलता है वो सिर्फ रुपयों में नहीं आंकी जा सकती। किसी भी व्यक्ति की सफलता का एक बहुत बड़ा मापदंड ये भी होता है कि उसके साथ कितने लोग खड़े हैं, उसके कितने मित्र हैं। बिना मित्रों के किसी भी व्यक्ति ने बहुत सारे रुपए कमा भी लिए तो उसका बहुत अधिक महत्व नहीं रह जाता, या जब तक किसी भी व्यक्ति के पास बहुत सारे मित्र नहीं होंगे तब तक शायद वो बहुत ज़्यादा धन कमा भी नहीं सकता। जब तक किसी व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा लॉयल लोग नहीं होंगे, एसोसिएट्स नहीं होंगे, तब तक वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा धन नहीं कमा सकता, या कमा भी ले तो उसका कोई औचित्य नहीं होगा। और ये दोनों ही बातें रिप्रेजेंट करता है आपका 11th हाउस। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 11th हाउस सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है। ये रिप्रेजेंट करता है आपकी जीत को, क्योंकि आप जीते हुए तभी कहलाओगे जब आपके पास दोनों हो, लोग भी और धन भी। कालपुरुष राशि चक्र में जो 11वां स्थान है वो रिप्रेजेंट करता है, उसका जो चिन्ह है वो चिन्ह है एक व्यक्ति हाथ में कुंभ लिए हुआ हो। कुंभ अर्थात पानी से भरा हुआ घड़ा, और वो पानी को ढोल रहा है, मटका कह लें या घड़ा कह लें। कालपुरुष राशि चक्र का जो 11वां स्थान है वो कुंभ राशि है, यानी कि शनि के आधिपत्य की राशि। 10वां स्थान और 11वां स्थान दोनों ही राशियां शनि की है, यानी मकर भी और कुंभ भी। मकर राशि रिप्रेजेंट करती है आपके कर्मों को, और कर्म का ग्रह भी है शनि। और जो लाभ है, कितने लोग आपके साथ हैं, कितने नीचे आपके लोग हैं, कितने मातहत आपके लोग हैं, कितना धन आप कमाएंगे, ये सारी चीजें होती है कुंभ से, यानी 11वें स्थान से। और इसका स्वामी भी शनि है, अर्थात पूरी कहानी जो जीवन की घूमती है वो आपके कर्मों के इर्द गिर्द ही घूमती है। किस प्रकार के कर्म रखेंगे, किस प्रकार के व्यवहार आप रखेंगे, किस प्रकार से आप जरूरतमंद लोगों के लिए काम करेंगे, ये सारी चीजें शनि के प्रतिनिधित्व में आती है। जितना अधिक शनि मजबूत होगा उतने सारे लोग आपके साथ जुड़े होंगे, जितना शनि कमजोर होगा उतनी तकलीफें आप फेस करेंगे, उतने कम लोग आपके साथ होंगे। जितना अधिक शनि मजबूत आपकी कुंडली में होगा उतनी कम तकलीफें आप फेस करेंगे। शनि मजबूत तभी होगा जब आपके साथ लोग खड़े हुए हैं, आपकी इनकम स्मूथ हो, आप जो काम कर रहे हैं उसके बदले में आपको जो मेहनताना मिल रहा है वो आसानी से मिल जाए, अच्छा मिल जाए, जितना आपने काम किया है उतना या उससे अधिक। अगर आपको मेहनताना कम मिल रहा है मतलब शनि का ऋण बकाया है, ऐसे जरूरतमंद लोगों का, समाज का, प्रकृति का ऋण आपका बकाया हुआ है, जो जिसके बेनिफिट में आपने काम पूर्व जन्म में करना था और आपने नहीं किया, इसलिए आप कमजोर शनि लेकर के आए हैं। और उसके फलस्वरूप जो काम आप करते हैं, जो मेहनत आप करते हैं, उसके बदले में आपको बहुत कम मेहनताना मिलता है। शनि न्याय का भी ग्रह है, शनि दंड का भी ग्रह है। न्याय होता है, उसके फलस्वरूप आपको दंड मिलता है अगर गलतियां हो तो। न्याय होता है, आपने गलतियां नहीं की है, कुछ अच्छा कर्म किया है तो उसके फलस्वरूप आपको लाभ मिलता है, गेन्स मिलते हैं। वही गेन्स जो 11th हाउस के क्षेत्र में आते हैं, उसके दायरे में आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सैटर्न इन द 11th हाउस, अर्थात जन्म कुंडली के 11वें स्थान में अगर शनि हो तो किस प्रकार की व्यवस्थाएं होगी, क्या प्रभाव आप पर पड़ेंगे। 11वां स्थान किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है ये तो मैंने बताया। और 11वां स्थान मजबूत तभी होगा जब आपने लोगों में बहुत इन्वेस्ट किया है, अपने लोग बनाए हैं, अपने दोस्त बनाए हैं। अगर आपके पास बहुत कम दोस्त हैं मतलब आपने इन्वेस्ट कम किया है, और ये इन्वेस्टमेंट वही है जो कुंभ राशि में एक व्यक्ति घड़ा लिए हुए आपको अपने चिन्ह के रूप में प्रदर्शित करता है। उस घड़े से जो पानी निकल रहा है वो आपका इन्वेस्टमेंट है। वो आप पानी से जो सींच रहे हैं किसी को, या तो आप अपने रिश्ते सींच रहे हैं, या अपना स्किल सेट सींच रहे हैं, यानी अपने आप पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आप प्रकृति पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्रकृति भी आपको फल तभी प्रदान करेगी, छाया तभी प्रदान करेगी, जड़ी बूटियां तभी प्रदान करेगी जब आप उसमें सींचेंगे, आप उसमें जल प्रवाहित करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण साइन है। इस साइन को समझना जरूरी है, इस चिन्ह को समझना जरूरी है कुंभ राशि के, कि क्यों ये 11वें स्थान में आया,
क्योंकि जब तक आप रिश्तों में नहीं सींचेंगे, जब तक आप अपने आप में नहीं सींचेंगे, जब तक आप अपने कर्म में नहीं सींचेंगे, जब तक आप प्रकृति को नहीं सींचेंगे, अर्थात अपने ऋण कम नहीं करेंगे, प्रकृति के तरफ आपके जो ऋण है, तब तक आपको सही फल यानी कि सही लाभ यानी कि सही गेन्स नहीं मिलेंगे। और जब सैटर्न वहां पर आ जाता है तो ये एंश्योर करता है कि आपको आपके कर्मों के अनुरूप मेहनताना मिले, गेन्स मिले, लाभ मिले, सही लोग आपके आसपास हो। अमूमन सभी प्रकार के ग्रह, चाहे अच्छे हों, बुरे हों, क्रूर हों, शुभ ग्रह हों, 11वें स्थान में बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं और उस क्षेत्र से संबंधित इनकम दर्शाते हैं या उस प्रकार के मित्र दर्शाते हैं जो 11वें स्थान में बैठा हुआ है ग्रह। परंतु अगर शनि वहां पर बैठा है तो आपको ईमानदार और लॉयल फ्रेंड्स आपके जीवन में होंगे, इस बात के लिए इंश्योर करता है। और आपकी इनकम धीरे धीरे बढ़ेगी पर स्मूथ और बहुत अधिक दिनों तक बढ़ती रहेगी, इस बात का एश्योरेंस भी देता है अगर शनि वहां 11वें स्थान में हो तो। शनि किस प्रकार की राशि में है इस पर आपकी इनकम बहुत निर्भर करती है। शनि वहां अगर उच्च की अवस्था में है, शनि अगर वहां स्वग्रही है अर्थात तुला राशि का शनि है, अगर वहां शनि कुंभ राशि का है, अगर वहां शनि मेष राशि का है, मजबूत स्थिति में है, तो आपकी इनकम का फ्लो भी अधिक होगा, लोगों के थ्रू होगा, लॉयल फ्रेंड्स के थ्रू होगा और आपकी जो पहचान है बहुत मजबूत बनेगी, इस बात का एश्योरेंस शनि देता है अगर मजबूत अवस्था में है तो। शनि अगर बहुत कमजोर अवस्था में है तो ये इंडिकेट करता है कि आपके जो मीन्स हैं, कमाने के जो जरिए हैं, वो गलत हो सकते हैं, वो सही नहीं हो, उस बात में उसमें किसी प्रकार की त्रुटि है, इस बात का ध्यान रखा जाना बहुत आवश्यक है। समय अच्छा चल रहा हो, दशा महादशाएं अच्छी हो तो शायद आप गलत तरीके से शनि के वहां कमजोर होने की परिस्थिति में कमा सकते हैं, परंतु शायद उससे किसी और का नुकसान हो रहा हो, इस बात की पूरी संभावना रहती है, जिसके फलस्वरूप आगे आपको दंड भुगतना पड़े, इस बात की पूरी संभावनाएं रहेगी। तो शनि अगर वहां पर कमजोर अवस्था में है, जैसे उदाहरण के लिए शनि वहां नीच का है, शनि वहां पर कमजोर अवस्था में यानी कि वृश्चिक राशि का शनि है, तो ऐसी परिस्थितियां बिल्कुल निर्मित होगी। आप एग्रेसिवली कमा रहे हैं अगर शनि वहां नीच का है, शनि वहां वृश्चिक राशि का है तो आप किसी गलत तरीके से कमा रहे हैं और किसी और को नुकसान पहुंच रहा है, इस बात की पूरी संभावना है। शनि वहां अगर कर्क राशि में है तो आपकी कमाई से किसी व्यक्ति को इमोशनल हर्ट हो रहा है, किसी की भावनाओं को नुकसान पहुंच रहा है, इस बात की पूरी संभावनाएं बनती है। तो इन बातों को विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। शनि सिंह राशि में अगर है और वो 11वें स्थान में बैठा हुआ है तो इस बात की पूरी संभावनाएं बनती है कि शनि जो कमाई आपकी है उस कमाई के जरिए कहीं ना कहीं आप शायद कुछ शॉर्टकट तरीके अपना रहे हैं जो शायद सामाजिक या कानूनी दायरे में न आते हों और उसकी वजह से आपको भविष्य में किसी प्रकार का नुकसान हो सकता हो। जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग आपके साथ खड़े हैं, जो मित्र आपके साथ खड़े हैं, उनके बारे में कुछ इसी प्रकार का इंडिकेशन शनि देता है, जिस बात को लेकर के आपको बहुत गहराई से समझना चाहिए। शनि मजबूत है, जैसे तुला का है, मकर का है, कुंभ का है, तो इस बात का पूरा एश्योरेंस शनि देता है कि जो लोग आपके साथ खड़े हैं बहुत लॉयल है, बहुत लंबे समय तक आपके साथ खड़े रहेंगे और वो पूरी तरह से आपके लिए समर्पित है। परंतु शनि का कमजोर होना किसी प्रकार से एश्योरेंस नहीं देता कि ये जो लोग खड़े हैं आपके साथ सही हैं, क्योंकि जितना शनि मजबूत होगा उतने सही और उतने अधिक लोग आपके साथ होंगे। जितना शनि वहां कमजोर अवस्था में होगा उतने लोग वहां पर कम और कम समय के लिए आपके साथ रहेंगे। कई परिस्थितियों में जैसे शनि मीन राशि का है तो भी वो एक बहुत अच्छी परिस्थिति इंडिकेट करता है और वहां आपके साथ जो लोग हैं वो आपके हित में खड़े हुए हैं, वहां पर जो लोग आपके साथ खड़े हुए हैं वो सही लोग खड़े हुए हैं, इस बात का एश्योरेंस शनि देता है। क्योंकि मीन राशि जो है वो एक जल तत्व की राशि है और गुरु प्रधान राशि है, तो वहां जो लोग आपके साथ हैं वो एक सात्विक प्रवृत्ति के लोग हों, इस बात का पूरा एश्योरेंस शनि देता है अगर शनि 11वें स्थान में है तो। क्या परिस्थितियां हो सकती है, जैसे बुध प्रधान राशि में शनि वहां हो, क्योंकि बुध शनि का बहुत अच्छा मित्र है। अगर कन्या राशि या मिथुन राशि का वहां शनि है तो ये दोनों ही एक प्रकार के व्यापारिक साइन है, बिजनेस साइन है। और ऐसी परिस्थिति में अगर शनि वहां पर मजबूत अवस्था में है, यानी कि जैसे हम बात करें कन्या राशि में, तो कहीं ना कहीं आपके ऐसे फ्रेंड्स बहुत सारे हो सकते हैं जो लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं,
ऐसे फ्रेंड्स बहुत सारे आपके साथ हो सकते हो जो समाज सेवा से जुड़े हुए हों। ऐसे फ्रेंड्स आपके साथ बहुत अधिक हो सकते हैं जो व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हों और कहीं ना कहीं उनके बेनिफिट से, उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन से आपकी धन की आपूर्ति जो है बहुत अच्छी हो, या उन क्षेत्रों से आप पैसा कमाएं, इस बात की भी पूरी संभावना रहती है। शनि अगर 11वें स्थान में बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं आंकड़ों से भी उसका जुड़ाव रहता है। अगर मिथुन या कन्या राशि में हो तो आंकड़ों से मेरा संबंध होता है फाइनेंसेस से, क्योंकि शनि फाइनेंसेस का भी ग्रह है और बुध दोनों ही राशियों का जो स्वामी ग्रह है उसका कहीं ना कहीं फाइनेंस से, आंकड़ों से बहुत गहरा संबंध है, मार्केटिंग से बहुत गहरा संबंध है, वाणिज्य से बहुत गहरा संबंध है। तो जब भी शनि बुध की राशि में 11वें स्थान में आता है तो आपको वाणिज्य के जरिए आपको किसी न किसी प्रकार से आपके धन की जो है आमदनी है वो करवाता है। शनि वहां सिंह राशि का है तो रॉयल साइन है, चूंकि सिंह राशि और सरकारी तंत्र को रिप्रेजेंट करता है तो आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हो इस बात का एश्योरेंस देता है, और उस क्षेत्र से आपकी कमाई आ रही हो इस बात का एश्योरेंस आपको शनि देता है। वृषभ राशि, वृषभ राशि दूसरी राशि होती है शुक्र के स्वामित्व की, यानी कि शनि के मित्र की राशि है और रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करती है। रिसोर्सेज यानी जहां पर पैसा बहुत सारा इकट्ठा किया हो, एक्यूमुलेटेड वेल्थ, यानी जैसे बैंक जो एक कोषागार होते हैं, फाइनेंस जहाँ पर रखा हुआ हो, पैसा जहाँ रखा हुआ हो, धन जहाँ रखा हुआ हो, मतलब कहीं ना कहीं फाइनेंस से रिलेटेड एरिया ही हुए। तो जिन लोगों का बहुत अधिक नगद व्यवहार रहता है उन लोगों की कुंडली में कई बार इस प्रकार की परिस्थितियां रहती है कि रेगुलर कैश जिन लोगों के बिजनेस में होते हो, किसी भी प्रकार का बिजनेस कर रहे हो, शनि प्रधान डेफिनेटली बिजनेस रहेगा जिसमें पैसे का फ्लो बहुत अधिक हो, ऐसे लोगों की कुंडली में इस प्रकार के कॉम्बिनेशन आते हैं। अमूमन 11th हाउस सैटर्न यानी 11वें स्थान का शनि एक अद्भुत और एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसलिए ये इंश्योर भी करता है, एश्योर भी करता है कि आपके साथ जो लोग खड़े हुए हैं वो आपके लॉयल हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि वही व्यक्ति इस शनि का अधिक से अधिक फायदा उठा पाएगा जो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट में बिलीव करता है। इन्वेस्टमेंट मीन्स सींचना और थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करना। जितना जितना लोग इकट्ठा करते जाएंगे उतना अधिक भविष्य में आपको धन प्राप्ति की संभावनाएं बढ़ती जाएगी, उतनी अधिक आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। तो ये हुआ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपके रिलेशंस में आप अपने एक दोस्त को जोड़ते जाएं, लोगों को जोड़ते जाएं और उनके साथ कुछ कुछ सीखते हुए आगे बढ़ते जाएं। वो ऐसे समय में आपको मदद करेंगे जब आपको बहुत अधिक उनकी आवश्यकता होगी। तो इन्वेस्टमेंट ऑन द रिलेशंस, तो दोनों ही चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे लोगों के लिए बहुत आवश्यक होता है कि वो प्रकृति की तरफ भी काम करें। प्रकृति की तरफ है अर्थात पेड़ पौधों को लगाने की तरफ, प्रकृति के संवर्धन में काम करें बहुत अधिक। तो ऐसी परिस्थिति में शनि बहुत आपको मजबूत रिजल्ट्स यहाँ पर देगा। जैसे अधिक से अधिक आप वृक्षारोपण करें, लोगों को वृक्षारोपण के लिए आप अधिक से अधिक प्रेरित करें, जरूरतमंद लोगों को आप अधिक से अधिक मदद पहुंचाएं ताकि वो लोग आपके साथ खड़े हैं। देखिए 11वें स्थान का शनि तभी आपको काम देगा जब अधिक से अधिक लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। और ऐसी परिस्थिति में कि जब अधिक से अधिक लोग आपके साथ जुड़े हुए हों, लंबे समय तक जुड़े हुए हों, तो आपको न सिर्फ सम्मान मिलेगा, न सिर्फ लाभ आपका बढ़ेगा, बल्कि आर्थिक स्थिति भी आपकी बहुत अधिक अच्छी होगी, सुदृढ़ होगी और मजबूत होगी। क्योंकि यहाँ जब शनि बैठता है तो सिर्फ 11वें स्थान का ध्यान नहीं रखता, उसकी दृष्टि लग्न पर भी पड़ती है, यानी कि आपको बहुत गहरी सोच वाला बनाता है, आपको कैलकुलेटिव बनाता है, बहुत सोच समझ करके चलने वाला बनाता है, गंभीर बनाता है, धैर्यवान बनाता है। बहुत लंबे समय तक आप किसी काम में लगे रहें धैर्य के साथ, ऐसे कामों की तरफ आपको प्रेरित करता है, अर्थात कहीं ना कहीं आपकी क्वालिटीज को बढ़ाता है। जब शनि यहाँ पर बैठता है तो 5वें स्थान की तरफ दिखता है, तो 5वां स्थान होता है आपके पूर्व पुण्य का, मतलब वो इंडिकेट करता है कि आपके पूर्व पुण्यों में कोई कमी है। क्योंकि शनि जिस भाव को देखता है वो भाव में कहीं ना कहीं कमियां होती है, नुकसान होते हैं। तो आपको अपने पूर्व पुण्यों को सुधारना है और उसको सुधारने के लिए ही सिंचाई के कार्य करना है, लोगों में इन्वेस्टमेंट के कार्य करना है, पुण्यों का अर्जन करना है। इस प्रकार का इंडिकेशन आपको शनि देता है। शनि की अगली दृष्टि पड़ती है वहां से अष्टम भाव पर, 8वां स्थान जो कि मृत्यु का भाव है। तो शनि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को बढ़ाता है, आपको थ्रेट्स से बचाता है, अर्थात किसी प्रकार के एक्सीडेंट के भय से बचाता है, गंभीर बीमारियों के भय से आपको बचाता है और आयु की वृद्धि देता है। और साथ ही साथ आपको गूढ़ ज्ञान की तरफ प्रेरित करता है, छुपे हुए ज्ञान की तरफ प्रेरित करता है, हिडन सेक्रेट नॉलेजेस को गेन करने की आप में लालसा को बढ़ाता है। तो शनि यहाँ पर भी जब दृष्टि देता है तो आपके लिए कहीं ना कहीं फायदे का कार्य करता है।
ओवरऑल 11th हाउस सैटर्न इज अ ब्लेसिंग, यानी कि ईश्वर की एक कृपा है, ईश्वर का विशेष आशीर्वाद है। और अगर ये आशीर्वाद आपकी कुंडली में है तो आप अधिक से अधिक इस आशीर्वाद का लाभ उठाने की चेष्टा करें, शनि को अधिक से अधिक मजबूत बनाने की चेष्टा करें, ताकि आपके जीवन में आने के जो उद्देश्य हैं वो सफल हो। थैंक यू।